हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो भी फॉर्मूला सीख रखे हैं उस सारे फॉर्मूलाज को आप पहले एक बार देख लो। जो चेंज इन पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला आप एक बार देख लो। और 2 बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको सिखा रखे। वर्क डन, that is change in potential energy is always minus of work done by electrical force, or change in potential is always equal to work done by external agent। वो सारे फॉर्मूलाज हमने सीख रखे हैं। उसके आधार से हमने बहुत सारे सम्स सॉल्व किए थे। वो सारे फॉर्मूलाज को हमने समझे थे, कैसे आया, क्यों आया, सभी का जवाब हमने दे के रखा है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही फॉर्मूला हम फिर से सीखेंगे, समझेंगे और उसके आधार से हम सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। आप एक बार सारे फॉर्मूलाज को देख लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप सारे फॉर्मूलाज को देख लो, ध्यान से देख लो। आज हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। तो मैंने आपको जो भी फॉर्मूलाज आपको बताए थे उसका थोड़ा रिवीजन मैं करवा देता हूँ। तो मैं क्या सीख के रखा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज ऑलवेज माइनस और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये हमने सीख के रखा है। दूसरा क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज से हमने सीख रखे। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। देख लो। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने चेंज इन पोटेंशियल हमने सीख रखा था। चेंज इन पोटेंशियल हमने क्या लिखा था? डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। क्या इन पोटेंशियल? चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी is always equals to minus of integration of E dot dr। हमने सीख रखा है। E क्या है? डेल्टा V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, E इलेक्ट्रिक फील्ड और dr क्या है? dr को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमने सीख रखा है। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्या कांस्टेंट रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी क्या आएगा? डेल्टा वी वुड बी माइनस ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी। और हमको ये भी मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है,
कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बराबर होगा ई डॉट डेल आर। डेल आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके आधार से हमने सम सोल्व किए थे, ये फॉर्मूला को हमने ऑलरेडी समझ चुके, हम ये फॉर्मूला समझ चुके। तो डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट मीन्स के ए टू बी है तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड रहेगा, पार्ट टेकन के लिए डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव है। और क्लोज्ड लूप में जाएंगे तो डेल्टा भी ज़ीरो होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल। ये हमने समझ रखा है, सीख रखा है। अभी इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो डेल्टा वी वुड बी माइनस ऑफ ई आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा लिख रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी। डेल्टा आर को डी बोल दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो डेल्टा वी क्या आएगा? माइनस ई कॉस थीटा डॉट डी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको क्या सिखा रहा है, वो हमको सीखने का है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हमको ये पता चल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल होगा। देखो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, ये लाइन है, ठीक है, देखो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? ई कोस थीटा। मतलब इस कंपोनेंट के अलोंग ही चेंज इन पोटेंशियल होगा। इस कंपोनेंट के अलोंग, मतलब इधर v होगा तो इधर v प्लस डी भी होगा, ऐसे। मतलब चेंज इन पोटेंशियल इधर होगा, जो ई कोस थीटा कंपोनेंट चल रहा है वही उसके अलोंग ही चेंज इन पोटेंशियल होगा। ये समझना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसको क्या सीखे? इट मीन्स there would be change in potential along e cos theta component, along e cos theta कंपोनेंट, मतलब उसके अलोंग ही पोटेंशियल बदलेगा, उसके अलोंग ही। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ई कोस थीटा इंटू डी। देखो मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैंने जेल में डाल लिया, ई कोस थीटा साथ में हो गया। देखो ई कोस थीटा इधर, देखो पोटेंशियल वैल्यू है वी, वी प्लस डी भी हो ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट समझने का है। तो इसके आधार से हम सम्स भी सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे। चलो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी माइनस ऑफ dv बाई dr। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये फॉर्मूला को देखो जरा ध्यान से,
तो इस फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी माइनस ऑफ dB बाई dr। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। लिख डालता हूँ मैं एक बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ change of potential with respect to displacement, with respect to displacement, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही फॉर्मूला से देखो कितने सारे फॉर्मूला हमको मिल रहे हैं, पीछे के पार्ट्स में भी ऐसा ही था, तो सब कुछ ध्यान से समझना। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह दे रखी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है आई हैट, जे हैट, ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा आगे आप पढ़ोगे तो उधर पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो मैं आपको करवाऊंगा मेरे ख्याल से डाइपोल में, अभी मैंने वो करवाया नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी आप इसको फॉर्मूला में डाल दो और देखो आपको क्या मिलता है। और मैं आपको बता दूं, इधर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं EX क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, EY क्या आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, EZ आएगा हमारा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जी जेड, ये आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसमें डाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्या आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स, आई हैट एक्स है इसलिए आई हैट, प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे हैट, प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, समझना ध्यान से। और देखो डेल वी बाय डेल एक्स है, मतलब उधर एक्स वेरिएबल होगा, वाई जेड कांस्टेंट होगा, डेल वी बाय डेल वाई में वाई वेरिएबल होगा, एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, और डेल वी बाय डेल जेड में उसमें क्या होगा, एक्स
और y दोनों वेरिएबल रहेंगे, आई बेग योर पार्डन, z कांस्टेंट रहेगा और x और y कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एक बार लिख डालता हूँ मैं। इधर कौन वेरिएबल होगा? x वेरिएबल होगा। कौन वेरिएबल होगा? x होगा। इधर y होगा, लिख डालता हूँ एक बार, y वेरिएबल होगा। इधर कौन वेरिएबल होगा? z वेरिएबल होगा। z वेरिएबल होगा। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि इधर y और z दोनों कांस्टेंट रहेंगे। उसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसे कांस्टेंट समझेंगे। इधर x और z कांस्टेंट रहेगा, इधर x और y कांस्टेंट रहेंगे। ये हमको समझना है, इसलिए इसका नाम हमने दे के रखा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, के यानी कांस्टेंट, के यानी कांस्टेंट। अभी इस आधार से हम सम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला को एक बार समझ लो। ध्यान से समझना इसको। अभी देखो इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स। आपको पोटेंशियल दे रखा है 10xyz। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P 102 मीटर पे निकालनी है। ओके, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे E क्या आएगा? माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल एक्स आई हैट प्लस डेल बी बाय डेल वाई जे हैट प्लस डेल बी बाय डेल जेड इंटू के। इधर मैंने बोल के रखा है x वेरिएबल होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा? 1 वाई जेड कॉन्स्टेंट, इसलिए इधर क्या आएगा? 10 वाई जेड प्लस इधर y वेरिएबल मतलब डी डी वाई ऑफ वाई 1, x और z क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो बाहर निकल जाएंगे वो, तो x z आएगा प्लस डेल बी बाय डेल z, तो 10xy आएगा। ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे डिफरेंशिएशन में से, और डी डी z होगा 1। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। पॉइंट P हमको दे के रखा है 102, मतलब आप सब्स्टिट्यूट करो। इसका मतलब क्या? x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2। तो इधर y होगा तो 0, x z है, x z यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ये y आ गया फिर से, तो y 0 है तो 0 आ जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? -20 जे हैट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? -20 जे हैट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन y एक्सिस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? y एक्सिस तरफ होगी। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सम।
प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल हमको दे के रखा है 5x²। क्या दे के रखा है? 5x²। पोटेंशियल हमको दे के रखा है, क्या दे के रखा है? पोटेंशियल इज 5x²। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे 211 मीटर। ध्यान देना, ये यूनिट जरूरी है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो डाल दो फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? माइनस ऑफ डेल V बाय डेल x प्लस डेल V बाय डेल y प्लस डेल V बाय डेल z। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिख लो। माइनस कॉमन निकाल लिया है तो सभी जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। सभी जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। ये अभी करते हैं। क्या आएगा? माइनस डेल V बाय डेल x। क्या आएगा? 5 इंटू 2x आई है। ये डेल V बाय डेल y और डेल V बाय डेल z तो जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और प्लस 0 तो क्या आएगा? माइनस 10x इंटू आई हैट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे निकालनी है? 211। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P would be minus of 10 times to 20 I Newton per coulomb. This would be our answer. Clear? तो ये हमारा आंसर आएगा। अभी दूसरा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे के रखा है 10 बाय R प्लस 5। R क्या है? R is the distance from origin. R is the distance from origin। ये हमको मतलब ऐसे। ओके, तो पोटेंशियल कोऑर्डिनेट ये हमारा पॉइंट P होगा, 3D में होगा। कैसा होगा? 3D में होगा। ये पॉइंट दे के रखा है। ये पॉइंट हो सकता है ऐसे एक्स आई है, वाई जे है, जेड के है। ओके, ये हमारा पॉइंट है। प्लस मतलब ये होगा एक्स वाई जेड दे के रखा है और ये पोजीशन वेक्टर दे के रखा है आर। पोजीशन वेक्टर दे के रखा है आर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 122 मीटर पे। फाइंड आउट पॉइंट P दे के रखा है 122 मीटर। 122 मीटर दे के रखा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है।
हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। करते हैं, चलो। तो क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? माइनस डेल V बाय डेल R। क्या है? देखिए डेल V बाय डेल R, तो माइनस मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी डी आर ऑफ 10 बाय आर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 10 कांस्टेंट है, डी डी आर ऑफ 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, इसलिए क्या आएगा इधर 10 बाय आर स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो 10 बाय आर स्क्वायर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अभी देखो ये इधर स्केलर है, ये वेक्टर है, तो स्केलर का ये स्केलर है और ये क्या है वेक्टर, तो हमको इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर डाल दो। यूनिट वेक्टर हमने सीख रखा है, यूनिट वेक्टर would be always equal to vector itself divided by its magnitude। तो देखो पॉइंट आर क्या है 1 2 2 है, पॉइंट आर क्या है 1 2 2, तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, तो अंडर रूट 9, तो आर क्या आएगा 3 आएगा, मोड ऑफ आर ये स्क्वायर है मतलब इधर क्या आएगा 9 आएगा। और यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर क्या आएगा वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 1/3 और 1 to 2। So 10 by 27 I hat plus 2 hat plus 2j hat plus 2k hat, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी पॉइंट P पे। देख लो। देख लो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के रूप में हमको पोटेंशियल कैसे वेरी हो रहा है वो दे के रखा है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली पॉइंट P पे 1 to 2। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस डेल V बाय डेल R, उसको हमेशा याद रखना, कुछ भी आ जाए ये फॉर्मूला हमको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा माइनस डेल V बाय डेल R। देख लो। ध्यान से समझना। फिर दूसरा आर्टिकल हम चालू करेंगे। मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड्स, आप देख लो एक बार, फॉर्मूलाज को याद रख लो, और अभी हम नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे।
चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी हम समझेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी हम क्या समझेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? वो सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले फॉर्मूला लिख डालता हूँ। मालूम है आपको ई डॉट डेल्टा हमने सीख रखा है, तो हम इसको लिखते हैं माइनस ई इंटू डेल्टा इंटू कोस थीटा। देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? सरफेस एट विच surface at which potential is same. Surface at which potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में डेल्टा भी क्या होगा? डेल्टा भी बराबर होगा 0, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल हो ही नहीं रहा, तो डेल्टा भी क्या होगा? 0। अभी समझ लो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डेल्टा भी 0 होगा, तो इधर से आप निकालो तो ई आर क्या आएगा? ई आर कोस थीटा क्या आएगा? 0। मतलब थीटा क्या आएगा? π/2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर में उन दोनों के बीच कोण क्या होगा? कोण यानी एंगल। एंगल क्या होगा? π/2। इसका मतलब क्या कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्वेश्चन ने दी होगी या फिर ड्रॉ करके वो रहेगा क्वेश्चन में, तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इसके परपेंडिकुलर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दी हुई होगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकोगे इजीली। सिंपल है। तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी डिफरेंट केसेस के लिए मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा। अभी देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। मतलब ये होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। और हमको ये भी मालूम है, हमने अभी सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे भी लिखा था माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। मतलब देखो इधर रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल वो भी सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल इधर मान लो 160 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विरुद्ध जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, हमने सीख रखा है। तो इधर 180 वोल्ट होगा, इधर 200 वोल्ट होगा, इधर 220 वोल्ट होगा। देखो रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल वो भी सेम रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वो भी हमको सेम ही रखना है। मान लो आपको ऐसा दिया हुआ इक्वेशन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, ये आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और समझते हैं। इधर डेल्टा क्यू देके रखा है, सॉरी प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो मालूम है इधर से बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो करता हूँ, देखो इट्स जस्ट लाइक सन, इट इज जस्ट लाइक सन एमिटिंग लाइट रेज ऐसा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई है तो ये आएगा। ये होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इधर के सारे पॉइंट में पोटेंशियल बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। देख लो ये जो ग्रीन में कर रहा हूँ वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो ऑरेंज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का भी हम ड्रॉ कर सकेंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज में वही आएगा, सिर्फ एरो इनवर्ट्स हो जाएगा, रेडियली इनवर्ट्स होगा, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा भी दिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जगह पे सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस है, मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, ज़्यादा होगा, कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म, सॉरी इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ठीक तरीके से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है, सॉरी मैं ऑरेंज से ही ड्रॉ करूँगा। दे रखी, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, इधर स्पार्स, इधर है ना स्पार्स नहीं है, देखो बाहर स्पार्स, स्पार्स मतलब दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, इसका ऐसा ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो याद रखना। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी दी हुई है। तो
इसके लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो समझ लेना ध्यान से। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए ये होगा, इसका मतलब क्या, ये सारे पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल होगा ज़ीरो। ये सारे पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। समझना ध्यान से। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो वाईफाई सिग्नल का सिंबल मालूम है ना, अपने सेल फोन में देखना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार ये पिक्चर दिमाग में बैठा देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं एकदम आराम से। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर। उसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैंने इधर बताया है आपको। रेट भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। So that's it. Rest I shall be continuing in upcoming parts. Thank you. Do work hard.